हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एक ऐसा सरल सा देसी नुस्खा देने जा रहा हूँ। घरेलू ही नुस्खा समझे इसको, कि वो बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। जिसको जो भी बीमारी है वो ले ले, जो बताऊँ मैं। सबसे पहले तो ये टॉन्सिल के लिए रामबाण है। किसी को टॉन्सिलाइटिस की परेशानी है तो 3 दिन कर लें आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चाहे कितनी भी पुरानी परेशानी है, दवाई लेकर आप थक गए हैं, गले में खराश रहती है, टॉन्सिल की परेशानी है, गले से बोला भी नहीं जा रहा, आवाज़ भी नहीं निकल रही, तो आप ये कर लें। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो 6-7 दिन ले लें आप टॉन्सिल के लिए। दूसरा, लाइपोमा वालों के लिए, अगर लाइपोमा है, लाइपोमा किसी को मल्टीपल लाइपोमा है, यानी कि शरीर में जगह जगह गांठें हो जाती हैं और बहुत सारी गांठें, अनगिनत गांठें हो जाती हैं जगह जगह, तो यानी कि शरीर में चर्बी की गांठें हो जाती हैं, उसके लिए भी आप ले सकते हैं। तीसरा, अगर किसी को फैटी लीवर की समस्या, लीवर पे सूजन की परेशानी है, तो वो भी कर सकता है। अगर किसी को लंग्स में सूजन है, फेफड़े फूल चुके हैं, सूजन आ चुकी है उनके अंदर, सांस लेने में परेशानी हो, उसकी वजह से, अगर सूजन है किसी को फेफड़े में और सांस लेने में आपत्ति है, तो वो कर सकता है। जो सूजन है वो बिल्कुल तहरीर हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और किसी को गुर्दे में सूजन है, स्वेलिंग रहती है गुर्दे में, तो वो भी ले सकता है। अगर किसी को पित्ताशय में पथरी है तो वो भी कर सकता है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी सारी चीज़ों में काम करता है। अगर किसी को किसी महिला को बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, ओवेरियन सिस्ट की परेशानी है, तो वो भी कर सकता है। पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो वो भी खत्म हो जाएगी इसी से ही। तो चलिए मैं सीधे नुस्खे की तरफ चलता हूँ। इस नुस्खे में आपको ज़्यादा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, और चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले आप लेंगे दालचीनी, सिनेमोन। दालचीनी हर क्षेत्र में उपलब्ध हो जाती है आसानी से, किसी भी पंसारी जड़ी बूटी की दुकान से आपको मिल जाएगी। और अब तो लगभग किराने स्टोर पर भी मिल जाती है। किराना जहाँ पर हम खान पान का सामान लेते हैं, हल्दी मिर्च पाउडर वगैरह ये सारी चीज़ें, तो दालचीनी वहाँ पर भी उपलब्ध हो जाएगी आपको। ये लगभग ले लें 50 ग्राम के आसपास ले लें, बहुत है। दूसरी आपको लेनी है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी अब अगर सूखी हुई मिले आपको पंसारी से, सूखी हुई ले लें, और अगर जिसमें रस निकलता है गीली कच्ची हल्दी, वो भी चल जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। तो दूसरी लेनी है आपको कच्ची हल्दी। तीसरी लेनी है आपको अदरक। अब ये 3 औषधियाँ लेनी है बस, और घरेलू ही नुस्खा है, कोई ज़्यादा बड़ा सामान भी नहीं है, और हर क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं। अब करना कैसे है, आपको 1 गिलास पानी ले लें, उसके अंदर आधे इंची का टुकड़ा, आधे इंची के आसपास टुकड़ा अदरक का ले लें, आधा इंची के आसपास टुकड़ा कच्ची हल्दी का ले लें, चाहे वो रस निकलता हो उसमें वो वाली ले लें या सूखी हुई ले लें। तीसरा, आप दालचीनी ले लें, उससे भी कम मात्रा में, यानी कि आधा इंची से भी कम मात्रा में ले लें दालचीनी का टुकड़ा। अब उसको तीनों को अच्छी तरह से कूटकर इस 1 गिलास पानी के अंदर डालकर ढककर रख दें, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको बॉइल्ड कर लें, उबाल लें, आप उबालने के लिए रख दें। जब उबल कर 1 गिलास का पानी आधा गिलास रह जाए, अंदाजे से देख लें आप, जब उबल कर आधा गिलास रह जाए तो छान कर इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिलाकर गुनगुना, ज़्यादा गर्म भी ना हो, थोड़ा सा ठंडा होने दें इसको, गुनगुना उसको आप पी लें। अब यकीन मानिए, अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस की परेशानी है, गले में इन्फेक्शन है, बोलने में आपत्ति है, कुछ भी दिक्कत है, मात्र 3 दिन में अगर आप सुबह शाम, सुबह को इस तरह से काढ़ा बनाएं, इसी तरह से शाम को काढ़ा बनाएं। आप खाने से पहले भी ले सकते हैं, यानी कि सुबह नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं और नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। इसी तरह से रात को खाने से पहले या खाने के बाद भी लिया जा सकता है। तो 2 टाइम आप करेंगे। किसी को गले की किसी भी तरह की परेशानी है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाई के साथ में दवाई भी ले रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, दवाई भी साथ में ले सकते हैं, और नहीं ले रहे तो कोई बिल्कुल भी परेशान ना हो आप। इस काढ़े को बनाकर आप पी लें सुबह शाम, दिन में 2 बार, खाने से पहले, खाने के बाद, ठीक है। टॉन्सिल बिल्कुल क्योर हो जाते हैं 3 दिन के अंदर अंदर। जरूरत पड़े तो 5-6 दिन, 7 दिन कर लें बस, इससे ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा, अगर किसी को लाइपोमा की परेशानी है तो लाइपोमा वाले भी ये ले सकते हैं सुबह शाम लगातार। अगर किसी को समय का अभाव है, समय नहीं है, तो 1 बार तो अवश्य पिए लाइपोमा वाला। और जो साथ में वो लाइपोमा वाली मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जो नुस्खा बताया था वो आप कर सकते हैं। तो लाइपोमा वाली वीडियो में मैंने बताया था, एक तो कांचनार की छाल बताई थी, खदीर की छाल बताई थी, अजमोद बताए थे, ये तीनों 50-50 ग्राम, और 25 ग्राम मैंने अलसी बताई थी। अब इसके साथ में ही ये वाला नुस्खा कर लें,
जो अब मैंने बताया। एक बार आप लाइपोमा वाली वीडियो देख लें, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो लाइपोमा वाली वीडियो में जो बताया था उसके साथ में आप ये काढ़ा बनाकर और ले लें। अगर आपको लग रहा है कि लाइपोमा वाली हम दवाई खा रहे हैं, आराम तो है लेकिन इतना आराम नहीं मिल रहा, तो पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। तो लाइपोमा वाले के साथ में ये चल सकता है, 3 से 4 महीने रेगुलर ले लें, कोई आपत्ति नहीं है। लाइपोमा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जो कहता है कि भाई लाइपोमा ठीक नहीं होता यार, इसका ट्रीटमेंट बना ही नहीं है, भाई हकीकत है। अगर मैं बताता भी हूँ वीडियो में, अगर कोई सही सलाह देने वाला हमें मिल जाए तो रिजल्ट हमें 101% मिलता है और हमारी बीमारी से हम क्योर हो जाते हैं पूरी तरह से 101% भाई। लेकिन आजकल कोई सही सलाह देता ही नहीं है, सब पैसे के लिए मर रहे हैं, बस पैसे के पीछे दौड़ते हैं। कोई आया ट्रीटमेंट कराने के लिए, बस पहले ही मन में सोच लेते हैं भाई इससे इतने पैसे लेने ही लेने, चाहे हमारे पास उपचार हो या ना हो, लेकिन ऐसा करना गलत होगा। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा करता है, कोई डॉक्टर है, कोई हकीम है, कोई वैद्य है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपके पास उपचार है इस बीमारी का या कोई भी बीमारी आपके पास लेकर आता है तो प्लीज़ उसको एडवाइस दें, मेडिसिन दें, अन्यथा उसको प्लीज़ कृपया करके मना कर दें, वो कहीं और दिखा दिलेगा। लेकिन बुराई तो नहीं मिलेगी आपको, आगे जाके आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज उसको सही से मिल नहीं पाता, लास्ट में क्या कहता है यार ये भी औरों की तरह ठग निकला, मुझे ठग लिया। तो ये चीज़ें ना करें। तो आप लाइपोमा वाले उसको भी उपचार को करें और साथ में अगर ये करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को लीवर में स्वेलिंग आती है, सूजन है, तो साथ में ये काढ़ा कर लें और पुनर्नवारिष्ट ले लें, बस बहुत है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और खाली पुनर्नवारिष्ट से भी ठीक हो जाते हैं। और किसी को सिर्फ ये काढ़ा पीना है, फैटी लीवर है उसका, तो एक काढ़ा पी लो भाई, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 15-20 दिन 1 महीने पी लो लगातार, कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी को गुर्दे में सूजन है तो ये कर लेना, हफ्ते 10 दिन, 15-20 दिन या 1 महीने कर लो भाई, बिल्कुल गुर्दे की जो किडनी में सूजन आ चुकी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस की परेशानी है तो वो भी ले सकता है, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कर ले, बिल्कुल ठीक हो जाए। किसी को फेफड़ों में सूजन है तो महीना भर कर लो भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिजल्ट आपको 3 से 5 दिन में दिखने लगेगा, अचंभाजनक। और किसी को पित्ताशय में पथरी है तो ये कर लें आप, जो बताया था उसके साथ में। मैंने बताया था पित्ताशय की पथरी वालों को, दूसरी भी वीडियो अपलोड की हुई है ताकि असमंजस ना हो, उसमें मैंने अल्ट्रासाउंड भी दिखाया कि भाई पित्ताशय की पथरी निकलती है, बहुत से नहीं मानते भाई, निकलती है। मैं फिर यही कहूँगा भाई, अगर हमें सही सलाह मिलेगी तो रिजल्ट हमेशा 101% मिलता है। अगर आप मानोगे, विश्वास करोगे, और विश्वास करना ना करना आपके हाथ में है। हमारा उद्देश्य है सही सलाह देना बस, और लेना ना लेना आपके हाथ में है। तो पित्ताशय की पथरी के लिए उसमें मैंने बताया था पाषाण भेद और अपामार्ग के बीज दोनों को पीस के पाउडर बना लें, आधा चम्मच या 1 चम्मच सुबह शाम लें। कोई ऐसे नहीं ले सकता, काढ़ा बनाकर ले सकता है। उसी पाउडर का 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच डालें, उबाल ले, जब आधा कप रह जाए छान कर इसमें मीठा नमकीन जो मिलाना है मिलाकर पी ले, सुबह शाम इसी तरीके से। और ये काढ़ा साथ में पी ले तो पित्ताशय की पथरी यानी कि गाल ब्लैडर स्टोन, जीवी स्टोन 101% निकलती है। मैंने बहुत जनों पर प्रयोग कराया और रिजल्ट सफलतापूर्वक मिला, 101% मिला है। किसी को चर्बी की गांठें है, किसी भी तरह की गांठें, बिल्कुल घोल देता है। किसी को ओवरियन सिस्ट की परेशानी है, बच्चेदानी में गांठ है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट सही से हो नहीं पाता और लास्ट में डॉक्टर क्या सजेशन देते हैं कि भाई ऑपरेशन होगा, बच्चेदानी निकालनी होगी। यार जो कुंवारी बच्चियां हैं, इनकी शादी भी नहीं हो, वो कैसे करें भाई, आगे तो उनका जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है। कई बार ऐसी पोजीशन भी होती है कि शादी भी नहीं हो पाती। शादी होने का भाई सामने वाला यही सोचता भाई हम बच्चे की अपने लड़के से शादी करेंगे, बच्चे तो होंगे नहीं, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है तो भाई क्या बेनिफिट होगा इसका, तो शादी हम नहीं करेंगे, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें ये भी पोजीशन हो जाती है। तो किसी को अगर इस तरह की परेशानी है तो सिर्फ ये काढ़ा पी लें। अगर कुछ ज़्यादा ही परेशानी, कॉम्प्लिकेशन है, बच्चेदानी में ज़्यादा बड़ी गांठें हैं तो कांचनार गुगलू ले लो, 2-2 गोली सुबह शाम, 1-1 गोली वृद्धवादी का बटी ले लो और ये काढ़ा पी लो। लेकिन काढ़ा जरूर पियो अगर पूरी तरह से क्योर होना चाह रहे हैं आप और जल्दी क्योर होना चाह रहे हैं। और अगर कांचनार गुगलू वृद्धवादी का बटी वैसे भी ले लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, खाली वो ले लो। बस मेरा पर्पस इस वीडियो का यही था कि एक छोटा सा नुस्खा ऐसा दे दूं कि बहुत सारी चीज़ों में काम करे। तो आपको जिस तरह से परेशानी है उसमें ले लो, जैसे बताया ये कर लो, काढ़ा बना के पी लो, समझ लीजिए रामबाण चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।